जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 बायोलॉजी दैट इज हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम मेंडल्स लॉज, जनरल टर्मिनोलॉजी, वी हैव ऑल सीन दैट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हाउ डू द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ के बच्चों को लगता है बहुत ही कंफ्यूजिंग, बट एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ईजी है। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन अ वेरी इजी वे। आज की इस टॉपिक में वी विल बी कवरिंग थ्री बेसिक क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, दैट इज हाउ डू द traits get expressed, how is equal genetic contribution ensured in the progeny, and third is how the number of chromosomes or the DNA is maintained in any species. So let's discuss all this that is given in the same paragraph in your NCERT book. So the first subtopic is how do the traits get expressed? How do these traits get expressed? This can also be asked as what is the mechanism of inheritance of characters? What is the mechanism of inheritance of traits? और what is the mechanism of heredity? ये तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछें आपका एक्सप्लेनेशन सेम होगा. So let's discuss that. Every human body is made up of millions of cells. Every cell contains nucleus and that nucleus contains chromosomes. The chromosome has DNA. This DNA is very long and DNA का एक छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन्स. तो एक DNA में बहुत सारे जीन्स होते हैं और यही जीन्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ट्रेट्स. Traits means physical features like hair color, eyes color, hair की quality, blood group, height. These are all different traits. तो अब जब ये डीएनए है, डीएनए का एक पार्ट है जीन्स और इन जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के फॉर्मेशन के बारे में. सो दीज जीन्स विल बी रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोटीन. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में. सपोज प्लांट हाइट. तो प्लांट हाइट कुड बी टॉल और इट कुड बी ड्वार्फ. आपको पता है कि अगर प्लांट के जीन्स में कैपिटल टी प्रेजेंट है तो प्लांट की हाइट होगी टॉल. इट कुड बी कैपिटल टी और इट कुड बी वन कैपिटल टी एंड अनदर स्मॉल टी. तो प्लांट की हाइट होगी टॉल. बट क्यों, क्या करेंगे ये जीन्स की हाइट हो जाए टॉल? सो लेट्स सी दैट. प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए प्लांट में होते हैं कुछ हार्मोन दैट आर नोन एज ग्रोथ हार्मोन्स. अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तो प्लांट की हाइट होगी ज़्यादा. तो अगर ये जीन्स कैपिटल टी दैट इज हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ टॉल हाइट, अगर ये प्लांट के डीएनए में ये जीन प्रेजेंट है दैट इज हैविंग टॉल हाइट इंफॉर्मेशन, तो वो जीन फॉर्मेशन करवाएगा एक प्रोटीन का. अगर ये प्रोटीन ज़्यादा बनेगा तो वो एंजाइम जो कि ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे. और अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो एक्टिव रहेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा. सो डीएनए के अंदर हैं जीन्स, जीन्स बनवाएंगे प्रोटीन्स, ये प्रोटीन एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को और अगर ये एंजाइम्स एक्टिवेटेड हैं देन द ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन वुड बी मोर. और अगर ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा है तो प्लांट की हाइट भी होगी टॉल. अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है कि ये प्रोटीन्स एंजाइम का फॉर्मेशन क्यों करवा रहे हैं? एक्चुअली ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली. तो अगर ये प्रोटीन बनेगा तो हमारा एंजाइम बन रहा है एक्चुअली. और अगर एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन चेंज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उसके रेट को इंक्रीज कर सकता है वो एंजाइम. और एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन है हमारे जीन्स में. तो अगर जीन टॉल हाइट वाला है तो वो एंजाइम ज़्यादा बनेगा. एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो एंजाइम बोलेगा कि ये चलो ग्रोथ हार्मोन के बनने के प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाए
और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो प्लांट की हाइट भी हो जाएगी टॉल. दैट इज हाउ genes control any particular trait. Similar process is there for inheritance of other characteristic features also. Now comes the second question, that is how is equal genetic contribution ensured in a progeny. मतलब easy है, पापा और मम्मी दोनों से ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बेबी के अंदर कि आपकी आईज का कलर कैसा होगा, हेयर क्वालिटी कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, ब्लड ग्रुप क्या होगा. ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. बट ये इंफॉर्मेशन इक्वल हो, ये कैसे इंश्योर होता है? दैट इज बिकॉज जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है सबसे पहले गैमेट्स का. तो फॉर एग्जाम्पल ओवरी के अंदर जब एक ओवरी का सेल डिवाइड होगा, वो ओवम का फॉर्मेशन करेगा, तो उस ओवम में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैंगे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स. सिमिलरली मेल्स में, टेस्टिस में जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, तब वो एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड होगा और स्पर्म्स फॉर्म करेगा, एंड ऑल द स्पर्म्स विल बी हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 अगेन. अब जब ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो अगेन 23 plus 23, that is 46 number of chromosomes would be formed in the baby's first cell. अब ये बेबी का जो पहला सेल बना है उसमें 46 क्रोमोसोम हैं, 23 मम्मी से आए हैं, 23 पापा से आए हैं, एंड दैट इज हाउ equal genetic contribution from both the parents is ensured. Progeny matlab progeny, offsprings, whatever we say, that means the baby, that is the next generation that is formed. Okay, now comes the last question, ki how is the number of chromosomes or how is the genetic information maintained in any species. Again हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो ह्यूमन बींग्स में अगर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस नहीं होता, अगर गैमेट्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने को कहते हैं हैप्लॉइड सेल बनना. तो अगर मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर हैप्लॉइड सेल्स नहीं बनते, अगर उसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहता, तो क्या होता? अगर मेल गैमेट भी 46 क्रोमोसोम कैरी करता, फीमेल गैमेट भी 46 क्रोमोसोम कैरी करता, तो इनके फ्यूजन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में 46 plus 46 टोटल 92 क्रोमोसोम्स वुड बी देयर इन द बेबी. और इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते जाते हैं. दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम. एक टाइम आता जब सेल के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम ही होते और कुछ रखने की जगह ही नहीं बचती. बट दैट इज नॉट सो, क्योंकि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, दैट इज ओनली हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल. जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो अगेन ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ the original number of chromosomes, the same quantity of genetic material is ensured in any species. हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड होता है, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन दैट रिमेन्स द सेम ओनली. And that gives the answer to our question, that how the quantity of genetic material, how the number of chromosomes is maintained in any species. I hope now you find this topic very easy. If you have any questions or queries, feel free to let me know in the comment section. That's all for today. Take care of yourself. Good day, everyone.